जी स्टूडेंट्स, सिलेक्शंस हमने MLW इनको अंडरस्टैंड कर लिया था, जिसमें रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम, रेसो, पॉलीगोनल, मैग्नेटिक और इसके अलावा क्विक ऑब्जेक्ट सिलेक्शन और मैजिक बैंड सिलेक्शन। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है। अच्छा, सिलेक्शंस आपको अगर इनसाइड टेक्स्ट क्रिएट करनी हो, इनसाइड टेक्स्ट इनसाइड टेक्स्ट भी सिलेक्शंस आप ऑन कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप मास्क, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल आपको पता है, हॉरिजॉन्टल टाइप आप कर सकते हो, वर्टिकल आप टाइप कर सकते हो। ठीक है। यहाँ तक कि आप कैप्चर भी कर सकते हो सिलेक्शन के इनसाइड योर इमेजेस। और अगर इफ यू वांट टू पेंट समथिंग इन योर सिलेक्शन, और ये टाइपिंग टूल आपको पता टाइप करने के लिए होता है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फोटोशॉप में कोई ऐसे इमेजेस लोड कर लूँ और उसके ऊपर मैं आपको आज जो रिमेनिंग टूल्स हैं टाइप के अंदर, आपको पता है टोटल 4 होते हैं। 2 मैंने बताए थे, 2 अभी रहते हैं। तो रिमेनिंग 2 को देखने के लिए हम फोटोशॉप के इनसाइड कोई इमेज ओपन कर लेते हैं, और जो जो टूल्स रिमेनिंग है इंशाल्लाह उनको हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा कोर्स जो है वो टोटली हम उसको फिनिश कर पाएँ। तो कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े, आपके पास कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स हैं, इन लैंडस्केप्स के इनसाइड जो पिक्सल मौजूद हैं, इमेजेस मौजूद हैं, उनका आपने कैप्चर करना है इनसाइड योर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, ये हम ओपन कर लेते हैं इमेज। हमने कोई पेजेस डिज़ाइन कर रहे थे, और पेजेस डिज़ाइन में हमें टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के इनसाइड कंटेन करना है इस इमेज को। ये इमेज आपको दिख रहा होगा। ठीक है। इस इमेज को आपने कंटेन करना है इनसाइड योर टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई पेज है, आपने कोई कंटेंट डिज़ाइन करने के लिए इसके ऊपर, पेज के ऊपर आपने कोई हेडिंग यहाँ पे प्लेस करनी है। सिंपल हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखनी है जी। ठीक है। तो हिस्टोरिकल पेजेस, ठीक है, इस तरह की हेडिंग यहाँ बनानी है। तो सिंपल हेडिंग तो आप इस तरह कर लेते हो ना, आप जस्ट टाइप टूल को लेते हो, और टाइप टूल में हॉरिजॉन्टल करने के लिए ये मौजूद होता है, वर्टिकल करने के लिए ये मौजूद होता है, और वर्टिकल टाइप मास्क और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क, आज हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। अगर तो आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप करना हो, वो तो टूल मौजूद है। जैसे जैसे ये आपके पास एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल टाइप करने के लिए ये अवेलेबल है, जस्ट यू नीड टू टाइप। ठीक है। आप जो भी फॉन्ट साइज देना चाह रहे हो, जो कलर देना चाह रहे हो, जो स्टाइल देना चाह रहे हो, यहाँ से आप सिंपली उसको आप क्लिक करते हो और अपना रिक्वायर्ड टेक्स्ट इसमें प्लेस कर देते हो, लाइक। ठीक है जी, आपने अपना टेक्स्ट लिख दिया। ये ये काम हमें पता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल टाइप टूल से इजीली आप कर सकते हो। अच्छा, अब मैं अपना टाइटल बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें इस इमेज का पार्ट एक्टिव करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो सिलेक्शन के लिए ये टूल्स तो मैंने आपको बता दिए थे ना, रेक्टेंगुलर टूल है, फिर ये आपके साथ ये सारी ऑप्शंस हैं। लेकिन ये मैंने ऑप्शन आपसे डिस्कस नहीं की थी, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। मास्क आपको याद होगा, जो मैंने अभी आपको कुछ रोज पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स के अंदर ये सॉलिड ग्रेडियंट पैटर्न वगैरह, इसमें कुछ और ऑप्शंस भी हमने डिस्कस करनी है, अभी मैं करता हूँ, लेकिन पहले इसको क्लियर कर लो। यहाँ पे आपने सिंपल हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल लिया। ठीक है। और जो साइज आपको रिक्वायर्ड है इसका, वो यहाँ पे सेट कर लेना। फॉर एग्जांपल, आपको 80 पॉइंट्स का यहाँ पे क्लिक के ऊपर डॉटेड या डैशेस के साथ आपको यहाँ पे नजर आएगा टाइप किया हुआ टेक्स्ट, ये लॉरसन।
यहाँ पे आपने लिखना है, जो भी आपने लिखना है यहाँ पे, जस्ट यू नीड टू टाइप हिस्टोरिकल। ये आपने टाइप कर दिया, ये आप चेक कर सकते हो, ये टाइप किया गया है। ठीक है, जैसे मैंने क्लिक किया मूव टूल पे, ये आपके पास सिलेक्शन पिक हो गई, कंटेंट जो भी इसके अंदर था वो यहाँ पे आ गया। इसको चाहे आप कॉपी पेस्ट करके ले जाओ, चाहे ऐसे ड्रैग करके ले जाओ। ये आप देख रहे हो, इसने कैप्चर कर लिया इनसाइड टेक्स्ट या इनसाइड योर इमेज। तो बाद औक़ात आपको ये रिक्वायर्ड होता है, कंटेंट जो आप बनाना चाह रहे हो टेक्स्ट का, उसमें इमेज को लोड करना होता है। जिस तरह ये आप यहाँ पे दिख रहा है, वन टाइम मोर, दोबारा से देख लो। और ये सिलेक्शन है स्टूडेंट्स, ये सिलेक्शन है। मैं कंट्रोल डी जब तक नहीं करूंगा, आपको पता है डिसलेक्ट नहीं होता, तो ये डिसलेक्ट कर दिया। दोबारा से देखिएगा, आई वॉन्ट टू टाइप सिंपल एच। ठीक है, एच टाइप करना है मैंने। साइज मैंने जितना मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने यहाँ पे ले लिया। और अपना टेक्स्ट जो आपने टाइप करना है वो आप टाइप कर दो, लाइक आई वांट टू टाइप एच। ये आप देख रहे हो। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हैं। ठीक है, काम क्या कर सकते हैं कि आप इसमें, चूंकि ये सिलेक्शन है, एक्टिव है, इसमें आप अदर टूल्स को भी यूज करके इस सिलेक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। आपको पता है ना, आप सिलेक्शन में ऐड करने के लिए सारे टूल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे आपको दो यहाँ पे इलिप्स चाहिए, और ये आपको ऊपर वाला कुछ एरिया इसके अंदर ऐड ऑन करना है। ठीक है, उसमें आपने ये ऊपर, आपको मैंने कल भी बताया था, ये ऐड टू सिलेक्शन होता है। ये आप कर लो, इनमें से जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं उनको यूज करो और सिलेक्शन को ऐड ऑन कर दो। स्पेस बार से सिलेक्शन को आगे पीछे भी कर सकते हैं, जहां आप प्लेस करना चाहो वहां पे कर सकते हो, और जहां पे आपने इसको ड्रॉप करना है वो ड्रॉप कर सकते हो। जैसे आपने माउस को रिलीज किया, ये देखो, ये ऐड हो गई सिलेक्शन। सेम एक और सिलेक्शन बना लेते हैं। ये मजीद ऐड हो गई सिलेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हो कि आप अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये सिलेक्शन बन गई है, ये लेटर एच से सिलेक्शन को मजीद। और अगर आप इसमें मजीद पिक्सल वाइज इसको एक्सपेंड करना चाहो तो सिलेक्ट में जाके मॉडिफाई में एक्सपेंड यहाँ से भी कर सकते हो। आप बता सकते हो कि कितने पिक्सल्स आपको मजीद इसमें ऐड करने हैं, यहाँ से ऐड कर लो। मैंने इसमें तकरीबन 100 पिक्सल ऐड कर दिए। ये देखिएगा, सिलेक्शन में देखिएगा, सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर की तरफ आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये देखो, ये सिलेक्शन बन गई फ्रॉम लेटर एच। अंडू कर देते हैं। तो ये मैंने कहाँ से किया स्टूडेंट्स, मॉडिफाई में एक्सपैंड किया। तो करंट जो सिलेक्शन होती है उसमें आप यहाँ से कम या ज़्यादा जितना आप करना चाहो एक्सपैंड भी कर सकते हो। और एक्सपैंड करने के बाद अगर तो आपने इसको कैप्चर करना है सिलेक्शन को, तो मूव कर लो। इसके अंदर पेंट करना है तो ब्रश यूज़ कर लो। ठीक है, ये सारी यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे ये सारे काम कर सकते हो। अगर आप इसमें ब्रश को लोड कर लोगे तो ये ब्रश आपको, और ये मूव टूल है, ये आप देख रहे हो मूव हो रहा है।
अगर आप इसको लेके जाना चाहो किसी और फ्रेम में, यहाँ पे लेके आना चाहो या कहीं और रखना चाहो, इजिली आप इसको रख सकते हो। तो बाद वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप मास्क की। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसे यूज़ करके कुछ काम करना चाहो इस तरह का कर सकते हैं। ठीक है, फोटोशॉप है ना, तो फोटोशॉप आपको पता है एडिटिंग का टूल होता है, और इसमें यहाँ तक भी आपको अलाउ करता है कि आप अपने टाइप जो किया हुआ आपका एरिया है उसको कैप्चर कर लो, जो भी इसके बिलो लेयर है पिक्सल एक्टिव हो जाते हैं, और उसमें आपको पिक्सल जब आपके एक्टिव हो जाए तो उसको आप चाहे पेंट कर लो, चाहे डिलीट कर दो, चाहे मूव करके कहीं और ले जाओ, और जो इसके बिसाइड या उसके बिलो आपकी शेप होगी या इमेज होगा उसको कैप्चर करके यहाँ पे ले आया। तो इस तरह आप बहुत अच्छे अच्छे आप डिजाइन्स अपने कैनवस के ऊपर बना सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ आज की रिमेनिंग ऑप्शंस पे। बिल्कुल, आप ना वेब पेजेस आप बिल्कुल बना सकते हो, वेब पेजेस आप बना सकते हो। आप उसकी विड्थ और हाइट अपने कैनवस की बताओ, ठीक है, और उस पे आपने जो कंटेंट बनाना है वो आप इजीली बना सकते हो। जैसे अगर आपने वेबसाइट का कंटेंट बनाना हो, मैं आपको ना एक सिंपल सा टूल है, फ्रेम टूल। जैसे ये, ठीक है, ये वेबसाइट का लेआउट एक सिंपल सा बनाया गया जिसमें होम, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट अस, एक बिग इमेज, उसको आपने ओपेसिटी डाउन कर दी, उसके ऊपर आपने ग्रीन कलर का बॉक्स बनाया रेक्टेंगल, उसको ओपेसिटी डाउन करके लाइट और बैकग्राउंड वाला इमेज भी नजर आ रहा है, ऊपर बॉक्स भी नजर आ रहा है, लर्न मोर का एक बटन बना लिया, वाइट उसका कलर दे दिया, ब्लैक उसका टेक्स्ट दे दिया, दरमियान में प्रोडक्ट्स अपनी बता दी, नीचे जो भी डिटेल्स देनी है वो आप दे सकते हो। वेबसाइट के बैनर्स बनाने हो इस तरह के, ये भी बनाए जा सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग टूल्स तो आपके पास है ना, जस्ट आपने साइज मेंशन करना है और अपना कंटेंट रेडी कर देना है। इमेजेस भी आ सकते हैं, इमेजेस को आपको पता है क्लिप भी कर सकते हो, आप अपना टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हो, आप अपने इमेजेस को बॉक्सेस में लोड कर सकते हो, रेक्टेंगल जिससे बोलते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। वेबसाइट का लेआउट आप जस्ट सर्च कर लो, और सर्च करने के बाद कंटेंट अपना प्रिपेयर कर लो, जो इमेजेस रिक्वायर्ड हैं, जो टेक्स्ट लिखना है, क्लाइंट जो आपको कहता है, जैसे अबाउट अस का कंटेंट बनाया, ये नीचे दरमियान में 3 लेबल्स हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ऊपर आपके आइकन पड़े हुए हैं, इमेजेस पड़े हुए हैं, बिग आपका इमेज ऊपर जिसमें वी हेल्प योर बिजनेस, ये ऊपर इसके टेक्स्ट लिखा गया ब्लैक कलर का, उसके नीचे बॉक्स है ग्रीन कलर का जिसको ओपेसिटी डाउन करके नीचे इमेज की विजिबिलिटी आपको नजर आ रही होगी। सबसे बेस में इमेज है, उसके ऊपर रेक्टेंगल है जिसकी फिल क्या की गई है, ग्रीन, और उसकी ओपेसिटी कर दी गई है डाउन। ओपेसिटी डाउन होगी तो नीचे वाली लेयर नजर आती है ना, वो आ रही है। उसके ऊपर आपने ब्लैक टेक्स्ट लिख दिया, एक छोटा सा रेक्टेंगल ये दरमियान में लर्न मोर का बना दिया। ठीक है, ये मैं आपको लेआउट के हवाले से बात कर रहा हूँ। या बैनर बनाना है आपने, इस तरह का कोई बैनर वैनर बनाना है, मुझे बताओ ना। सारी शेप्स आपके पास मौजूद हैं, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन में इमेज लग सकते हैं, अपना टाइटल दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह दे सकते हो, सब कुछ तो पॉसिबल है। ठीक है, बिल्कुल आप ये सारे काम कर सकते हो। हाँ, मतलब एक टेम्पलेट बना लो, उस टेम्पलेट में जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है उस टेम्पलेट में जस्ट चेंजेस करके, इमेजेस चेंज किए, टाइटल चेंज किए, डिस्क्रिप्शन चेंज की, बिल्कुल किया जा सकता है। अच्छा, अभी मैं आपको ये देखिएगा, मैं आज आपको ना एक टूल और, ये टूल दिख रहा है आपको, इस टूल को फ्रेम टूल बोलते हैं। स्टूडेंट्स जरा मुझे ना, आपने मुझे बताना है ये फ्रेम टूल हमने कर लिया, नहीं किया ना। ये फ्रेम टूल दो तरह के होते हैं, ऊपर आपको दिख रहे होंगे, एक एलिप्स है, दूसरा आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल है। ठीक है, ये आपके पास दो टूल्स होते हैं, साथ में ये चार टूल्स ये नजर आ रहे होंगे आपको। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ, अभी के अभी कर लिए हैं,
दोनों। फ्रेम टूल तो कर लिया है ना, जिसमें हमने वो फोटोज लोड किए थे ग्लासेस के अंदर, या वो कप के अंदर हमने वो फोटो लोड किया था, फ्रेम कर लिया ना ये। अनीला कह रही है कर लिया है, ठीक है। और ये वाले टूल, क्रॉप, पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस, क्या ये भी कर लिया है? ये रहता है ना? ये चारों टूल कर लिए हैं क्या? कर लिए तो फिर मैं आगे आगे चलता हूँ। नहीं किए, ठीक है। पहले मैं, बिल्कुल सही है। ये ये टूल जो होता है ना, क्रॉप टूल हो गया, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल हो गया, और स्लाइस, ये आपको इलिस्ट्रेटर में भी मिलता है, और ये किसी हद तक आपको कॉरल में भी अवेलेबल है। और ये टूल्स बहुत हेल्पिंग टूल्स होते हैं जब कभी आपको अपने करंट इमेज में, पिक्चर में अनवांटेड एरिया, आउटसाइड फ्रेम, आपको जो आप इसमें हाईलाइट करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो उसको क्रॉप करने के लिए, क्रॉप मतलब खत्म कर दो, डिलीट कर दो, तो क्रॉप टूल इज नेक्स्ट टूल। और ये क्रॉप टूल हमें इस्तेमाल करके, इसका मैं यूज बता देता हूँ, ठीक है। जितनी आज हो जाएंगी इंशाल्लाह, मैं 2:45 बजे तक हूँ, जो हो जाएंगे आज टूल, फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब आपने सिलेक्शन जो की है, उसमें आज आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टाइप टूल के साथ मैंने सिलेक्शन मज़ीद आपको बनाना सिखा दी है। अच्छा, आप ज़रा ना चलते हैं इन टूल्स की तरफ। ले जी, कोई मिस ना हो जाए टूल, स्टेप बाय स्टेप देख लो। एक टूल होता है क्रॉप टूल। ये करता क्या है, ये अलाउ करता है कि आप अपने फ़ोटो में से जो आपको अनवांटेड, या आपको जो चीज़ नहीं चाहिए, उसको आप क्रॉप कर दो, ख़त्म कर दो। तो क्रॉप करने के लिए, अगर आपके पास कोई ऐसी इमेज की कलेक्शन है जो आपके क्लाइंट ने आपको सेंड की और आपको क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है, तो क्रॉपिंग इस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास एक फील्ड में मौजूद एक कैसल नज़र आ रही होगी। ये एक फ़ोटो है, ठीक है। क्रॉप टूल पे जब आप क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, ये हैंडल्स आ जाते हैं। ये वाइट हैंडल नज़र आ रहे हैं सारी साइड्स के ऊपर, ये हैंडल्स हैं, ये क्रॉप के हैंडल्स हैं। और क्रॉप के हैंडल्स, अगर आप मिसाल के तौर पे मूव टूल पे क्लिक करते हो, ये हैंडल्स यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जब आप क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो, ये हैंडल्स आपको यहाँ विजिबल हो जाती हैं। अच्छा, क्रॉप टूल के साथ जो सपोर्टिंग आपकी ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ये है, रेशो वाइज विड्थ और हाइट जितनी आप मेंशन कर दो। अगर आपने 1:1 की रेशियो रखनी है, या 4:5 की रेशियो रखनी है, मतलब 4 टाइम वाइड और 5 टाइम हाइट, 5 टाइम वाइड एंड 7 टाइम हाइट, या आप उसको एग्जैक्टली 4/5 इंचेस का, 4/5 इंचेस का यहाँ पे आपको क्रॉपिंग रिक्वायर्ड है, तो ये आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे, हम ले लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ले लेते हैं रेशो लोगे, तो ये देखो, रेशो लोगे यहाँ बताओगे आप, रेशो मतलब 2/4 रेशो, ये देख रहे हो, 2 टाइम वाइड एंड 4 टाइम हाइट, ये एक रेशो हो गई, ठीक है। अब इसमें जिस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है, उसको सामने रखो, ये यहाँ से मूव हो जाता है, ठीक है। जो इस एरिया के अंदर आ गया वो रह जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट इज गॉन। अब वो मुस्तकिल ख़त्म करना है या टेम्परेरी ख़त्म करना है, ये बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऊपर आपको बटन दिख रहा है, पिक्सल्स डेटा आउटसाइड द क्रॉप बॉक्स इज रिटेन्ड और डिलीटेड। फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑन करने से क्या होता है, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। टिक आपका ये मौजूद है। अब ये रेशो कितनी बनी है, 2/4 की। इसको पलट भी सकते हो, यहाँ से स्वैप भी कर सकते हो ऐसे। अब ये इस तरह रखना है तो ये भी ठीक है। इसमें एक चीज़ का ख्याल करना कि जैसे आप साइज हैंडल से छोटा करते हो,
तो ये इसकी विड्थ भी छोटी होगी, और हाइट को अगर आप छोटा बड़ा करते हो साथ में विड्थ भी छोटी बड़ी हो रही है। आपको मिसाल के तौर पे सिर्फ इस विंडो को क्रॉप करना है, ये जो विंडो, ये इतना हिस्सा आपको चाहिए, ठीक है। तो आप टिक कर दोगे, ये क्रॉप हो जाएगा। सिर्फ उतने आपका एरिया पिक्सल वाइज जो इस बॉक्स में था वो क्रॉप होके सामने आ गया। अगर आपको ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट पसंद नहीं आता, अनडू भी कर सकते हो, कंट्रोल जेड भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। ऊपर लिखा हुआ है ना, रीसेट द क्रॉप बॉक्स, ये लो। अच्छा, इसको तो आपको अंडू ही करना पड़ेगा, वो रीसेट बॉक्स का मैं बताता हूँ अभी। कंट्रोल जेड, ये दोबारा से देखिएगा, ये आपके पास टोटल इमेज था, और अगर आपको आपको क्रॉप रिक्वायर्ड है तो आप जब क्रॉप टूल पे क्लिक करोगे तो हैंडल आ जाते हैं, ठीक है। क्रॉप टूल पे क्लिक करते ही ये हैंडल आ जाते हैं, और इस हैंडल से आप इसका एरिया खुद भी बता सकते हैं। ऐसे जितना एरिया आपने रखना है उतना आप रख लो। अच्छा, अभी ये क्यों आपकी विड्थ और हाइट के मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि ऊपर आपने रेशो की वैल्यू कोई नहीं दी। जब रेशो की वैल्यू कोई नहीं दी होती या ये क्लियर किया होता तो आप अपनी मर्जी से वो एरिया बता सकते हो जितने एरिया को आप रखना चाह रहे हो, और बाकी इसके आउटसाइड जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब वो खत्म आपने परमानेंट करना है तो ये ऑन कर दो, ठीक है। अगर परमानेंट करना है, मिसाल के तौर पे मैंने मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा इतना हिस्सा चाहिए, ठीक है, टिक कर देते हैं। कल को उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, वो कहती है सराउंडिंग का एरिया भी कुछ हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है, तो क्रॉप टूल पे आप आओ, यहाँ पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे ये देखो सराउंडिंग एरिया दोबारा से आ गया। आपने बढ़ाना है इस एरिया को, ये लो, इधर से भी करना है, मिसाल के तौर पे इधर से भी करना है। ये आप करने के बाद टिक कर दो। अगर तो ये आपका बटन जो है ये वाला सेकंड वाला, ये बटन अगर तो आपका ऑफ है, ठीक है, फिर तो इशू कोई नहीं है। जब मर्जी आप इसको रिकवर कर सकते हो पिक्सल जो रिमूव हो गए आउटसाइड दैट बॉक्स। तो ये जैसे आप क्लिक करते हो ये देखो दोबारा से एरिया, स्काई थोड़ा सा आपने ऐड ऑन करना है, ठीक है। अभी तो हो रहा है, अभी देखना मैं क्या करता हूँ। एक ऑप्शन है इसमें कि आप अगर चाहो कि ये आउटसाइड वाले एरिया को, जो पिक्सल्स आउटसाइड रह गए हैं उनको डिलीट करना है। ऑप्शन है ना लिखा हुआ, रिटेन मतलब रखना है या डिलीट करना है। मैंने इस बार डिलीट करना है, टिक ऑन कर दो, यस कर दो, कमिट। अच्छा, अब ये आपका एरिया क्रॉप तो हो गया। नेक्स्ट डे आते हो या नेक्स्ट टाइम आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो सराउंडिंग वाला एरिया अब रिकवर नहीं हो सकता। सराउंडिंग वाला एरिया अब रिकवर नहीं हो सकता, गॉन। वजह, रीजन, ये बटन ऑन। तो आमतौर पे इसको आप ऑन बड़ा केयरफुली किया करो। अगर आपको कल को कहा जाए थोड़ा सा स्काई आपको ऊपर का चाहिए था, राइट साइड चाहिए थी, लेफ्ट साइड चाहिए थी, रिकवर चाहिए था, अब ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने ज़रा सोच समझ के, जब आप के पास ऐसे इमेजेस आते हैं जिसमें आपको क्रॉप करना होता है लेकिन उसमें आप श्योर नहीं होते हो कि कल को इसको कम करना है ज़्यादा करना है, तो इसको ऑफ ही रखा करो, ठीक है। अभी तो कोई मसला नहीं है, अभी तो मैं अंडू भी कर दूंगा, ठीक है, अभी तो अंडू भी हो जाएगा। दोबारा से मैंने उसी स्टेज पे आ गया। तो क्रॉप में एक चीज और आपने यहाँ पे नोट करो कि जब आप एरिया अपना सेलेक्ट करते हो क्रॉप टूल से, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिर्फ आपके हैंडल ही नहीं होते, बल्कि अगर आप चाहो इसको डायगोनल हैंडल के साथ थोड़ा सा रोटेट भी कर सकते हो, इस तरह। ये देखो, इस तरह भी क्रॉप कर सकते हो, यहां से ना ऐसे करके। और जैसे मैं टिक करूंगा, अब आप इसको रखना चाह रहे हो ऑन के नहीं रखना चाह रहे हो, ये मैंने बता दिया है कि ये क्या करता है। अच्छा, ये देखिएगा, जैसे मैं टिक करता हूं ये अब इस एंगल पे क्रॉप हो कर दिया। इसका मतलब आप अपना एंगल वाइज भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। कंट्रोल जेड करता हूं, दोबारा देखिएगा। अच्छा, बाज़ होता ये है, ये मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। आप जब क्रॉप टूल पे क्लिक करते हो हैंडल आ जाते हैं, और आपको रिक्वायर्ड होता है इसको इस तरह क्रॉप करना, ठीक है। अब आप अगर इसकी रोटेशन जैसे की है, ये नीचे आपको कुछ पिक्सल नजर आ रहे हैं ग्रे कलर के, लेफ्ट पे भी आ रहे हैं, टॉप पे भी आ रहे हैं, राइट पे भी आ रहे हैं, बॉटम पे भी आ रहे हैं। अगर मैं क्रॉप ऑन करता हूं,
ठीक है, ये क्रॉप इसने यहाँ पे इसको कर दिया है। अंडू करते हैं जरा इसको। एक लेयर मैं नीचे ऑन कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ये नीचे ऑन कर दी लेयर मैंने, जो कि ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब ऊपर ही लेयर पे जाता हूँ। अब मैं क्रॉप करता हूँ। टिक करते हैं। तो ये आपका एरिया जो है, जो ऊपर आपने लेयर सेलेक्ट की है उसके मुताबिक ये आपको क्रॉप करता है, नीचे लेयर से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता। मैं आपको अगर अंडू करते हैं, दोबारा से देखो। अच्छा, क्रॉप का मतलब स्टूडेंट सिर्फ पिक्सेल्स को ख़त्म करना नहीं होता, बल्कि अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए एरिया, ये देखो क्लिक करता हूँ। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये क्रॉप का मतलब इन पिक्सेल्स को जिसके आउटसाइड होंगे ख़त्म होंगे, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो क्या होगा। देखो आपको मना नहीं करता, स्टूडेंट जरा गौर करना। मैं इसको अगर पीछे की तरफ राइट की तरफ नहीं लेके आता, हैंडल को लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ, तो ये देखो क्या होता है। जरा गौर करना, ये एक्स्ट्रा एरिया आ रहा है। और बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये एरिया जो आपने लेफ्ट साइड से किया राइट साइड से भी करना हो, माउस बटन मैंने नहीं छोड़ा बच्चों, ऑल्ट प्रेस करने लगा हूँ। ऑल्ट प्रेस करने से देख रहे हो दोनों तरफ आपका एरिया एक्सटेंड हो रहा है। अंडू कर देते हैं। अगर ये नीचे से करूंगा, यहां से वन साइड करना है तो ऐसे कर लो, लेकिन दूसरी साइड पे भी करना है तो ऑल्ट प्रेस कर दो, अप एंड डाउन, अंडू कर दो। अब मैं कॉर्नर पे चलता हूँ। कॉर्नर पे जाके मैं इसको हैंडल्स को मूव करता हूँ आउटसाइड ऑल्ट के साथ, देखना क्या होता है। अब आप अगर गौर करो तो आपका, अगर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दो, बड़ी मजे की चीज हो रही है। चारों साइड से बराबर बराबर आपका एरिया बाहर की तरफ एक्सपैंड हो रहा है। छोड़ दूं माउस को, ये देखो। अब आप लेयर पैनल में आ जाओ, और अगर आपको कहा जाए टिक कर दो, ठीक है, अगर आपको कहा जाए कि ये एरिया जो सराउंडिंग में आ गया है इसका इस्तेमाल क्या है, मिसाल के तौर पे आप इसके सराउंडिंग में रेड बार लगाना चाह रहे हो, ब्लू बार लगाना चाह रहे हो, ग्रीन लगाना चाह रहे हो, तो आप लेयर पैनल में आ जाओ, और इसके नीचे वाली लेयर में आपको पता है ना फिल हो जाती है, तो फिल आप रेड अगर करनी है रेड कर दो, कोई और करना है तो ये भी किया जा सकता है। तो बाद तो आपको रिक्वायर्ड होता है कि एक्चुअल फोटो में सराउंडिंग में एक्स्ट्रा एरिया बना के वहां पे आप अपना काम कर सको। ये एक अच्छी फीचर है। चलो इसको एक और एंगल से देखते हैं। तो याद रखना, क्रॉप का मतलब सिर्फ खत्म करना नहीं होता, क्रॉप का मतलब कुछ आपका एक्स्ट्रा क्रिएट भी करना, और प्लस उसमें पे अपनी जरूरत के मुताबिक काम करना। अच्छा, ये जो आपने एक्स्ट्रा एरिया जनरेट कर दिया है, बाज का फोटोज होती हैं छोटी, और सराउंडिंग में पिक्सेल्स आपके ट्रांसपेरेंट नजर आ रहे होते हैं। तो इसका मैंने सोल्यूशन एक दफा पहले भी बताया था, दोबारा से देख लो। एडिट में आपके पास ऑप्शन होती है, यहाँ पे इमेज में, सॉरी, इमेज में ऑप्शन होती है रिवेल ऑल, और एक होती है ट्रिम। ट्रिम आप कब करते हो, जब आपके पास एक्स्ट्रा एरिया मौजूद है, चाहे वो लेफ्ट पे है, राइट पे है, टॉप पे है, या चारों साइड पे है। तो अगर आपको इसको ठीक करना हो तो यहां से कर लिया करो। ये देखो, चारों साइड से खत्म करना है, ट्रिम करना है, काटना है, ये चारों ऑन कर दो। अगर किसी दो साइड से करना है, एक साइड से करना है, वो भी कर सकते, ओके करते हैं। ये देखो, वो जो आपने क्रॉप से एक्स्ट्रा एरिया लिया था ना, वो देखो कितना मजे से उसने ठीक कर दिया। दोबारा से देखिए एक और यूज इसका। ऑल्ट शिफ्ट के साथ मैंने थोड़ा सा इसको एक्सट्रैक्ट किया बाहर की तरफ, ये एक्स्ट्रा एरिया आपके पास आ गया। ठीक है, अब मैं इस पे एक बड़ा मजे का काम करने लगा हूं। मुझे ये कहा जाता है इसके ऊपर बॉर्डर लगा दो। बॉर्डर लगाने के लिए आपके पास इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रोक लगा सकते हो। स्ट्रोक पे चले जाओ, और स्ट्रोक आपको इमेज के आउटसाइड चाहिए, यस आउटसाइड चाहिए, किस कलर का चाहिए, ब्लू कलर का चाहिए, ये भी काम कर सकते हो। मतलब ये डिपेंड करता है कि करंट जो प्रोजेक्ट है उसमें करना क्या आपने, और इसको कितना स्ट्रोक का स्ट्रक्चर देना है। वो देखो बाहर देखो, वो पीछे फोटो में देखो क्या हो रहा है।
लास्ट टाइम मैंने फिल किया था, अब मैंने एक्स्ट्रा एरिया क्रॉप के साथ बना के उसके अंदर मैंने स्ट्रोक लगा दिया। आप मल्टी स्ट्रोक भी लगा सकते हो, एक ब्लू लगा दो, एक रेड लगा दो, इस तरह आप इसको ये भी कर सकते हो। और ये इफेक्ट्स मैंने इसके ऊपर लगा के आपको दिखा दिया। अंडू करता हूँ, दोबारा देखो। अब मैं आपको एक इसका और ट्रिक बताने लगा हूँ। बाद वक़्त हमें इसको फ्रेम जो आपका ये इमेज है, इमेज का इस वक्त साइज आप देख सकते हो, यहाँ से इमेज साइज आपको यहाँ से नजर आता है। ये आपको इमेज का साइज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जिसके साइज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हो। यहाँ से देख रहे हो, ये इमेज का साइज 15 by 11, ठीक है, रेजोल्यूशन 72। इमेज का साइज आप बड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको क्रॉप की एक और एग्जांपल बताने लगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये बटन क्या करता है। ये आउटसाइड एरिया जो होता है उसको रखना है या ख़त्म करना है, या आप यहाँ से डिसाइड कर लेते हो। अच्छा, इसको मजीद अगर आपने फोकस करना हो तो ये आपके पास मौजूद होती है ओवरले। ओवरले में एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो, जब आपने क्लिक करते हो ग्रिड आती है, ये देखो, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ये ग्रिड आती है, ठीक है। और बाज़ औक़ात आप ग्रिड पसंद नहीं करते, आप इसका ओवरले रूल ऑफ थर्ड भी कर सकते हो। उसमें लुक थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ऐसे आएगी क्लिक करने पे, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड में याद रखना 3 रोज और 3 कॉलम नजर आएंगे, 3 रोज एंड 3 कॉलम। ग्रिड तो आपको पता है छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आते हैं। ये रूल ऑफ थर्ड इसको इसलिए बोलते हैं कि बाद औक़ात आपको क्रॉपिंग करनी होती है और इन बॉक्सेस के मुताबिक आप इसको सेट करना चाहते हो। तो ये देखो कितना विड्थ देनी है, कितनी हाइट देनी है, यहाँ से आप इक्वल इक्वल देनी है, बराबर बराबर करनी है, या आप इसको फुल फ्रेम में ऐसे रखना चाह रहे हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। और ये जो ऑप्शन होती है ये ऐसा इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बाद वक़्त क्रॉपिंग में ये हेल्प करती है। डायगोनल, ये देखो, बाद आपने सेंटर फोकस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ सेंटरली फोकस करके यहाँ पर इस तरह इसको दिखा सकता हूँ। ये डिफरेंट इसकी लेआउट्स हैं, ओवरले से बोलते हैं। तो ये अगर आप ट्राइंगुलर करना चाहो, ये ट्राइंगल कर लो। एक ऊपर वाला एरिया है, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। फिर और भी हैं, गोल्डन रेशो, जिसमें अगेन चारों साइड्स के साथ ये सेंटर पॉइंट ये आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। और बाद औक़ात इस सेंटर पॉइंट को आप अपनी मर्जी से यहाँ पे मूव करके और इसको थोड़ा सा रोटेट इस एंगल पे करके आप रखना चाह रहे हो, ऐसे देख रहे हो ना, कौन सा पॉइंट आपका फिक्स है जो आपने मूव करके साइड पे कर दिया है। अच्छा, एक और चीज मजे की, ये बटन देख रहे हो, इसे बोलते हैं कंटेंट अवेयर फिल एरिया। अगर आप स्टूडेंट्स गौर करो, ये जो सराउंडिंग वाला एरिया है ना, इसको अगर आप चाह रहे हो कि फिल कर दिया जाए, कुछ इस तरह मैं कर रहा हूँ, ये देखो, ये सराउंडिंग एरिया ये देख रहे हो, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं। इधर कोई मसला नहीं है, लेफ्ट साइड पे, टॉप पे भी ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन चलें एक काम करते हैं, मैं नीचे भी थोड़ा कर देता हूँ। अब अगर आप गौर करो, आपके दो एरियाज ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स के साथ वाजे नजर आ रहे हैं। अगर तो आप क्रॉप करोगे ना इसको ऐसे ही, तो ये एरिया आपको ब्लैंक नजर आएगा। कौन सा? ये नीचे वाला और ये राइट साइड वाला। इसको फिल करने का एक तरीका होता है, वो पता क्या करता है, यहाँ पे जो पिक्सल्स होते हैं ना, ये कलर्स वाइज, ये ग्रास का या स्काई का, इस एरिया में इसको रिफिल कर देगा। और इसी तरह नीचे नीचे देखो, ग्रास के पिक्सल है ना क्लोज टू द बॉर्डर, ये एरिया आपका ब्लैंक नहीं छोड़ेगा, बल्कि इसको कंटेंट अवेयर फिल ऑप्शन है ये वाली, इसको आप टिक कर दिया करो, बड़े काम की ऑप्शन है। बाद औक़ात आपको एरिया के अंदर ब्लैंक एरिया नहीं चाहिए होता। अगर आप ये देखो, अगर ये नहीं करते तो क्या होगा, ये करके पहले दिखा दूं, फिर आपको इसके ऑन करने के बाद इफेक्ट्स दिखाता हूं। अभी मैं ऑन नहीं कर रहा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये देखो, ये देखो ना, पिक्चर में ये एरिया आपका कितना बुरा लग रहा है। जब आपने क्रॉप किया था
चाहे आपने हॉरिजॉन्टली किया, वर्टिकली किया या डायगनली किया है, अगर इस तरह के पिक्सल आ रहे हैं ट्रांसपेरेंट, बुरे लगते हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या था, अंडू करता हूं। जब आपने इसको क्रॉप किया, कुछ इस तरह चले चले, ऐसे ही कर देता हूं। अगर आपने रोटेट करना, रोटेट भी कर सकते जैसे मैंने पहले किया था। करना है कर लो, ये लो। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, आपके आपके इस इमेज के चारों साइड पे गड़बड़ है। इधर भी, राइट पे भी, टॉप पे भी देख रहे हो ये छोटा सा एरिया, और बॉटम पे ये काफी सारा एरिया। अगर आप इसको चाह रहे हो कि क्रॉप हो, क्रॉप होने के बाद एक और मजे का काम हो कि जो आपके ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स हैं उनको फिल कर दिया जाए। वो एनालाइज करेगा पिक्सल्स को जो बॉर्डर पे हैं, चाहे वो स्काई है, चाहे ग्रास है, चाहे सैंड है, चाहे वाटर है, उसको यहाँ पे जो आपका सराउंडिंग एरिया है जो आपका ट्रांसपेरेंट है उसको फिल कर देगा। एक अच्छी चीज़ है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस हवाले से फोटोज में एडिटिंग करते वक्त इस चीज़ को केयर कर लेता है, लेकिन उसके लिए आपको एक चेक ऑन करना पड़ेगा, वो ये है। और अब आप टिक कर दो, ये देखो प्रोग्रेस कर रहा है, सेंटर में देख रहे हो। और ये देखो कितना मजे से उसने उसको क्रॉप भी किया, और साथ ही उसने यहाँ पे उसको फिल भी कर दिया सराउंडिंग में। यहाँ पे, यहाँ पे भी कर दिया है। ये नीचे भी प्रॉब्लम थी, इसको भी फिक्स कर दिया है। तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, अगर आप इसको इस्तेमाल करके करना चाहो यूज़ तो किया जा सकता है। एक चीज़ जो मैंने अभी नहीं बताई वो बताने लगा हूँ, वो स्ट्रेटन बटन, ये वाला। अंडू करता हूँ। एक्चुअल इमेज ये है, ठीक है, ये एक्चुअल इमेज है। और आप इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाह रहे हो। अगर आप गौर करो, ये थोड़ा सा बैलेंस आउट लग रहा है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट करने के लिए स्टूडेंट क्रॉप पे जब आप क्लिक करते हो, साथ ही ये स्ट्रेटन की ऑप्शन आ जाती है। ये आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको कहेगा, उसके मुताबिक इसको क्रॉप करेगा और स्ट्रेट भी करेगा। देखते हैं, लेट्स सी। और अगर वाइल स्ट्रेटिंग, अगर सराउंडिंग में पिक्सल्स आपके ट्रांसपेरेंट है तो उसको फिल भी कर देगा। ये देखो, देखना क्या होता है। ये देखो थोड़ा सा ना, उसने इसको ग्राउंड के ऊपर उस एंगल पे जितने पे आपने कहा था इसने स्ट्रेट भी किया। लेकिन इसमें स्ट्रेट करते वक्त एक जो उसको सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, ये एरिया ऊपर, राइट, बॉटम, और ये, अगर तो आप इसको इसी तरह रखना चाह रहे हो तो इसको ऑफ रखो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इस एरिया को वो खुद से टैकल कर ले, फिल कर दे, तो वाइल क्रॉपिंग एंड स्ट्रेटनिंग, ये लो, ये स्ट्रेट भी हो गया, ये देख रहे हो, लेफ्ट से राइट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्रॉपिंग भी हुई, स्ट्रेट भी हुआ, और जहां पे उसको एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड थी वो उसने कर दिया आपके लिए। उम्मीद है आपको क्रॉप टूल की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टूल, परस्पेक्टिव क्रॉप। परस्पेक्टिव क्रॉप इस हद तक डिफरेंट है कि इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक काम करते हैं। कोई इमेजेस मैं ओपन कर लेता हूँ जिसमें आपको परस्पेक्टिव क्रॉपिंग करते हुए दिखाई दे, और उससे आपको जो है इस टूल का इस्तेमाल आ जाए। हमारे पास तकरीबन 40 मिनट्स हैं स्टूडेंट्स आज, 40 नहीं बल्कि 50 मिनट्स हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इस टूल को और साथ में बराबर वाले टूल को आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है, अटेंडेंस आज आपकी हो जाएगी। ये मेरे पास सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट नज़र आ रही है जो जो प्रेजेंट हैं। ठीक है, अटेंडेंस इसकी बेस के ऊपर मैं कर दूंगा। ठीक है, मिस आमना भी हैं, मिस सोनिया भी हैं, मिस निदा भी हैं, मिस्टर अहमद न्याजी, मिस्टर रूब, मिस अनीला, मिस आमना, अहमद महमूद। ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। अटेंडेंस हो जाएगी, मंडे को मुलाकात होगी। लेकिन अभी 50 मिनट्स का सेशन रह गया है। आज तकरीबन मैं आपको ना 2:45 हम ऑफ कर देंगे। लेकिन ऑफ करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इसको आज मेरे साथ सीख लो क्योंकि हमारे पास फर्दर 3 दिन और हैं। और अच्छा, एक और चीज़, एक अनाउंसमेंट और, कि आपको ना मैं दो कम से कम वीडियोस, कम से कम दो, एक एनिमेशन की, उसमें आपको अच्छी अवेयरनेस मिल जाएगी एनिमेशन की।
दूसरा, आपको बल्क में अगर कार्ड बनाने हो तो उसकी अवेयरनेस मिल जाएगी। आपसे गुजारिश ये है कि आप वीकेंड के ऊपर उन वीडियोस को वॉच करके अपना प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। आप में से कोई भी एबीसी ये कहता है कि सर मुझे इसकी समझ नहीं आई, तरह एक्सप्लेन कर दें या बता दें, तो मंडे को मुझे बताइएगा। उस हिसाब से मैं प्लान करके आपको इन दोनों वीडियोस को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, परफॉर्म करके दिखा दूंगा लाइव, ठीक है। लेकिन आपने इस काम से पहले खुद से अटेम्प्ट करना, इस लैब को पहले देखना, फिर उसी तरह की लैब अपनी बना के एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेना, तसल्ली कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। अगर कोई फिर भी आपको नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए हाजिर हूँ, इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वो 2 वीडियोस कम से कम मैं दूंगा। हमारे इस वीक के 4 वीडियोस तो अपलोड करने हैं ना मैंने, 2 वो एक्स्ट्रा होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए नहीं है लाइव, तो वो मैं आपको शेयर करूंगा। उनकी भी लैब्स आपने कर लेनी है ताकि मंडे को आप रिलैक्स होके अपना अगले जो क्लासेस हैं उस पर फोकस कर सको। नहीं जनाब, फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप के अंदर मुझे इस लैब के लिए कुछ इमेजेस चाहिए और मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ये है पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव लैब करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस। इन चारों को मैं ले आता हूँ और इसके ऊपर मैं वन बाय वन इसको अटेम्प्ट भी करता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। ये लो, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल की लैब्स। ये 2-3 एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, अगर आपको ये कहा जाए ये बुक का एक आर्टिकल है, इसमें कुछ हिस्सा जो कि लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है थोड़ा तिरछा नजर आ रहा है, ठीक है। क्रॉपिंग अगर तो आप इससे करोगे, क्रॉप टूल से पॉसिबल है, कर सकते हो स्ट्रेटन वगैरह करके, लेकिन एक इजी वे इज दैट कि आप पर्सपेक्टिव क्रॉप को यूज कर लो। पर्सपेक्टिव क्रॉप को आप जैसे क्लिक करते हो तो ये आपके पास यहाँ पे एक मैश एक मैश नजर आ रही होगी। ये देखो, ये आपका माउस पॉइंटर देख रहे हो, क्लिक करता हूँ इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये देखिए आपके लिए कितना जबरदस्त काम कर रहा है। आपने एक लाइंस लगा दी जिस एंगल पे, और इसके बाद आपने टिक कर देना। अच्छा, ये लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो इस वजह से दिख रही हैं, ये ऑप्शन है ऑन। ग्रेड्स जो दिख रही है ना, पर्सपेक्टिव ग्रेड्स होती हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर हमें तो नहीं नजर आती, आपकी तो नजर आ रही थी, हमारे कंप्यूटर पे नजर नहीं आ रही। ये टिक कर दिया करो, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपको ये नहीं पसंद आया, इसको क्लियर भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं इसको टिक करने लगा हूँ। देखना क्या होता है, सारा एरिया सराउंडिंग वाला खत्म, सिर्फ ये रह जाएगा। और इसको थोड़ा सा देखो, तिरछा है ना, स्ट्रेट हो जाएगा। ये लो, समझ आई है। एक तो ये लैब करवा दी, दूसरी देखो, ये देखो, ये भी कंटेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, ठीक है। तो इसको अगर आपने मिसाल के तौर पे ये पैराग्राफ मैंने इसमें से क्रॉप करना है, गो विद पर्सपेक्टिव, सी इसकी शॉर्टकट की है। आपने जस्ट वो पॉइंट्स बता देने हैं जितने एंगल के ऊपर आपको रखना है इसके पैराग्राफ का सिलेक्शन, ये आप कर लीजिएगा। करने के बाद ये बड़े मज़े से टिक करने से इसको आपके लिए क्रॉप करके स्ट्रेट करके रख दिया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। अब ये देखो, ये भी कितना मुश्किल व्यू है। आपका फ्रेंड कहता है सर ये जो आपका 25 आर्टिकल है ये मुझे सेंड कर दें। देखो, इसको या तो इसी तरह सेंड कर दो, या सिर्फ उसकी जो रिक्वायर्ड कंटेंट है सिर्फ इतना हिस्सा आपने इसको सेंड करना है। पर्सपेक्टिव क्रॉप से आपने इसको मेंशन करना है ऐसे क्लिक करके। ये लें जी, देख रहे हो, टिक कर दो तो उसको आपके लिए वो क्रॉप करके सामने ले आएगा। एक और एग्जांपल देखो, ये एक नोटिस है, ये अपने फ्रेंड को आपने सेंड करना है। पूरे इमेज में से सिर्फ इतना ही सेंड करना है। अगेन यू हैव अ टूल नेम इज पर्सपेक्टिव। ये आपकी क्रॉप करता है, करेक्ट करता है जो डिस्टॉर्शन होती है उसको, ठीक है। ये देखिए, बाद का आपके पास ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें आपको
एक ख़ास एरिया को उसमें से आपको क्रॉप करना है, लेकिन उसको साथ में पर्सपेक्टिवली उसको स्ट्रेट भी करना है। उम्मीद है आपको पर्सपेक्टिव की समझ आ रही होगी। अच्छा, टूल नंबर 3, स्लाइस टूल, और इसके साथ सपोर्टिंग टूल है स्लाइस सेलेक्ट टूल। ये डिमांड है प्रोग्रामर्स की जो वेब डेवलपर होते हैं, ठीक है। तो बाज़ ये वेब डिज़ाइन में आपको कुछ इमेजेस को स्लाइस करना पड़ सकता है, स्मॉलर सेक्शन में डिवाइड करना पड़ सकता है। इसके नीचे स्टेटमेंट देख रहे हो, कट्स एन इमेज इनटू स्मॉलर सेक्शंस सुटेबल फॉर वेब डिज़ाइन। ये आमतौर पे बिग इमेजेस की कलेक्शन होती है और वो आपको वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं, और अपलोड करते वक्त उसको सेक्शंस में डिवाइड करके बीच में आपको बाद का टेक्स्ट लिखना पड़ सकता है या नंबर ऑफ इमेजेस बीच में अदर देन उनके आप बीच में प्लेसमेंट करना चाहते हो तो इमेजेस आपको सेंड कर दिए जाते हैं और आपको कहा जाता है इसके स्लाइस करके हमें सेंड कर दो। तो ये जिस तरह इमेजेस आपके मौजूद हैं, कोई भी इमेज ले लो, एन इमेज। मिसाल के तौर पे आप ऑफिस सप्लाईज की वेबसाइट आप डील कर रहे हो, और वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ इमेजेस की प्लेसमेंट करनी है, और इमेजेस जो आपने प्लेस करने हैं उसमें आपको उसके टुकड़े करने हैं, स्लाइस करने हैं। तो स्लाइस किस तरह होती है? मिसाल के तौर एक वेबसाइट है जिसमें ये इमेजेस पड़ा हुआ है, ठीक है। इस इमेज को मैं ओपन कर लेता हूँ फोटोशॉप में। ये मेरे वेब डेवलपर ने भेजी कि ये सर ये इमेज है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें या 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें। तो ये करने के लिए स्लाइस टूल यूज होता है। थर्ड टूल इज स्लाइस टूल। ये इमेज आ गया आपके पास, ठीक है। इस इमेज को आप फिक्स साइज भी कर सकते हो, रेशो वाइज भी कर सकते हो, नॉर्मल, हम आमतौर पे नॉर्मल, नॉर्मल में जाके यहाँ पे आपने कॉर्नर पे जाना है। कॉर्नर पे जाके ये साइज आपने, अगर आप गौर करो, आपको 4 इक्वल, सेंटर में हूँ इस वक्त में, 4 इक्वल पार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ आते हो तो एक स्लाइस तो ऊपर नजर आ रही है, अगर आपको नहीं दिख रही मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अभी भी नहीं दिख रही तो मजीद आपको मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो नंबर लिखा हुआ 1, और इसके बराबर में ये नंबर 2, और नीचे चूंकि आपने दरमियान में छोड़ दिया था ये नंबर 3। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपके टोटल जो स्लाइस हुए हैं वो हैं 3 स्लाइस उसने कर दिए हैं। अगर बाज का आपको कहा जाता है स्लाइस में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये लेडी का हैंड जो है वो इस स्लाइस से इस 2 में और 1 में आ गया, सॉरी 1 में और 3 में आ गया, 2 में ये मौजूद नहीं है। तो आप इसको करेक्शन अगर रिक्वायर्ड हो तो स्लाइस सेलेक्ट टूल से आपने जाना है, और यहाँ पे जाके ये हैंडल आ जाएगा, इससे आप इसको थोड़ा बहुत दाएं बाएं ऊपर नीचे आप इजिली कर सकते हो। अब अगर आप गौर करो स्टूडेंट, आपके इस बिग फ्रेम के 3 स्लाइस बन गए, इसको आप मजीद भी एडजस्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। ऊपर नीचे करना हो, लेफ्ट राइट करना हो, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और ये स्लाइस करने के लिए टूल ये होता है, लेकिन स्लाइस करने के बाद उसको अगर आपने एडजस्ट करना है तो स्लाइस सेलेक्ट टूल होता है। ये ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है जब आपको उसमें रिक्वायर्ड आपके रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस करनी है स्लाइसिंग में, तो इससे करनी है, और स्लाइस करने के लिए ये टूल यूज़ करना है। और ये जब हो जाता है तो आप कहोगे सर ये अगर आपने अपने उस फ्रेंड को, वेब डेवलपर को सेंड करना है तो कैसे करते हैं? उसके लिए आपने इसको जाते हो फाइल में, आमतौर पे एक्सपोर्ट यूज़ की जाती है ऑप्शन, और चूंकि ये वेब के लिए बनाया गया कंटेंट है तो सेव फॉर वेब हम कहेंगे। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस इसकी शॉर्टकट की है, ये भी आप कर सकते हो प्रेस, और ये आपको स्क्रीन के ऊपर इसके फ्रेम्स जो 3 बने हैं या 4 बने हैं, 6 बने हैं, वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से ऐसे, और हर सेगमेंट को अलग अलग देखा जा सकता है यूजिंग हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल से इसकी मूवमेंट भी की जा सकती है। ओरिजिनल वन इज दिस वन, और अगर आप इसका साइज छोटा कर लो तो सारा ही दिखेगा ऑल्ट के साथ, ठीक है। ये आपको एग्जैक्टली exactly दिख रहा है, और जिस पार्ट ऑफ दी स्लाइस को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, इसको करना चाह रहे हो, इसको करना चाह रहे हो, या इसको करना चाह रहे हो, ये टूल साइड पे दिख रहे हैं आपको, ये टूल से आप ये काम ले सकते हो।
ठीक है। जिस स्लाइस को एक्टिव करना है उसको एक्टिव करने के लिए ये स्लाइस सेलेक्ट टूल है। जूम इन करने का या आपने इसको नेविगेट करना हो दाएं बाएं तो ये किया जा सकता है। और ये जब आप कर देते हो, करने के बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये करना होता है कि आपने इसका करना क्या है, बनाना क्या है। ठीक है, आपने क्लिक कर दिया, आप यहाँ बताओ आपने इसकी जेपीजी बनानी है, पीएनजी बनानी है या जिफ फाइल बनानी है। मिसाल के तौर में जेपीजी बनानी है। जेपीजी पे आपने क्लिक कर दिया और करने के बाद आप इसमें यहाँ पे नीचे सेव की ऑप्शन भी है, सेव पे क्लिक कर दो। ठीक है, और इसमें क्या ख़ास चीज़ है, और इसमें प्रीव्यू भी है, प्रीव्यू भी देख सकते हो यहाँ से ऐसे। ये आपको ना ब्राउज़र में प्रीव्यू दिखा देगा। ये उस स्लाइस का प्रीव्यू दिखा रहा है जो आपने टिक किया हुआ है। ठीक है, बंद कर देते हैं इसको, क्योंकि आपने इसको टिक किया हुआ था ना। इसका अगर इसका देखना है, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू देख सकते हो नीचे से। ठीक है, ये ऑफ बटन है। फिलहाल मुझे करना है इसका सेव। अच्छा, सेव पे जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, वो आपसे फोल्डर पूछेगा। तो मुझे मेरे डेवलपर ने कहा कि आप सर एक फ़ोल्डर वेब के नाम से बना दीजिएगा डेस्कटॉप पे, और वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर न्यू क्रिएट कर देता हूँ, ये डेस्कटॉप पे, फॉर माय वेब साइट। ठीक है, ये फ़ोल्डर दे दिया और ये मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया। और ये आपके पास जिस फॉर्मेट में इसको सेव करना है, आप इमेजेस ओनली, ये वो ऑल स्लाइसेस करनी है, ऑल ले लो। ठीक है, ये आपका आ गया ना। सिलेक्टेड स्लाइस को करना है, वो मैंने अब जो टिक किया हुआ था। ठीक है, आपने फिलहाल तीनों का करना है, ऑल स्लाइसेस। सेव, चेक कर लें। ये है वेब, फॉर माई वेबसाइट। और ये इमेजेस, और ये इमेजेस के तीन पार्ट्स। तो स्लाइस टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपने करंट लोडेड इमेज को स्लाइस करके अपने मतलूबा रिजल्ट्स अपने डेवलपर के साथ शेयर करने हैं। तो स्लाइस एक अच्छी ऑप्शन है जिससे आपका काम इजी हो जाता है। ठीक है, तो कभी आपने स्लाइसिंग करनी है, हॉरिजॉन्टली करनी है, वर्टिकल करनी है, बोथ वे में करनी है, तो एक अच्छी ट्रिक होती है जिससे ये काम आपके लिए आसान हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दीज फोर टूल्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी मिनट्स कुछ बाकी हैं, तो मैं ना इन रिमेनिंग मिनट्स में आपको इन टूल्स के बारे में बताना चाहूँगा। और कोशिश ये है कि मैं अगले 40 मिनट्स में, तकरीबन 35 मिनट्स में, ये आपको टूल्स कम से कम ये चारों पांचों ये आपको करवा दूँ। वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं स्टूडेंट्स। बाद वक़्त आपके पास इमेजेस आ जाते हैं और उन इमेजेस के ऊपर आपको कुछ रीटचिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, कोई इवेंट आ गया, ठीक है, ऑफिस का आ गया, आपका पर्सनल इवेंट कोई है, तो आपके पास जब फोटोज़ होती हैं तो ये देख रहे हो, हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है, जहाँ कहीं स्पॉट्स हैं इमेज के अंदर, किसी के फेस के ऊपर भी हो सकते हैं, या ये एप्पल आपको नज़र आ रहा है, इस एप्पल में आपके पास जो है कुछ स्पॉट्स यहाँ पे विजिबल थे, और आपको ये अपनी वेबसाइट के लिए प्रिपेयर करना है, या आपने ये कंटेंट अपने फ्लायर के लिए, ब्रोशर के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप ऐसे स्पॉट्स को तो प्रिंट में नहीं लाना चाहोगे ना। हर किसी की ख्वाहिश होती है अच्छा सा अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो इमेज। तो ये आपको यहाँ पे काम आएंगे। और ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मैं पहले नंबर पे आपको ये करवाने लगा हूँ। ये स्पॉट्स को फिक्स करने के लिए होता है। ये आपको यहाँ पे डेमो में भी दिख रहा होगा, ये स्टोन ऑन ए आपका टेबल, और किस तरह जस्ट क्लिक करो या क्लिक प्लस ड्रैग करो तो वो आपके वो पार्ट इमेज के अंदर उनको रिमूव कर देता है, उन मार्क्स को जो आप क्लिक कर रहे हो। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हो सकती हैं, वो वन बाय वन मैं आपको करवा देता हूँ। तो टूल नेम इज हीलिंग ब्रश टूल। इमेज एडिटिंग हो रही है, तो आप यहाँ पे उन लोड कर दो उन इमेजेस को जहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा ही प्रेजेंस है आपके पिक्सल्स की कैनवस के ऊपर जो आपको या आपके क्लाइंट को नहीं चाहिए।
तो उसको लाजिम बात है आपको ख़त्म करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इससे पिक्चर की क्वालिटी बेटर हो जाएगी, थोड़ा सा आप कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये स्पॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब ये सिंपल सा, ये आमतौर पे फेस को क्लीन करने के लिए, या आप ऑन द टेबल, ऑन द फ्रेम, आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो नहीं चाह रहे, तो उसको फिक्स किया जा सकता है लाइक दिस। एक इमेज है जिसकी प्रेजेंस में फेस के ऊपर कुछ स्पॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन स्पॉट्स को फिक्स करने की आसान से ट्रिक ये होती है कि कभी अगर आप चाहो तो ये काम किया जा सकता है। वो क्या कि आप या तो इसका डुप्लीकेट बना लो, जैसे मैं बना लेता हूँ। डुप्लीकेट के ऊपर काम किया करो, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो सकती है, दूसरी भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। और ये आपको स्पॉट हीलिंग ब्रश का एक राउंड फॉर्म में ये स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल नजर आ रहा होगा। इस सर्कल का साइज उसी तरह छोटा बड़ा करते हैं जैसा ब्रश का या रेजर का करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओपन ब्रैकेट छोटा, और क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ा। और छोटा इतना कर लो कि जितना स्पॉट है। ये तो क्या करता है, ये सराउंडिंग के पिक्सल को पिक करता है और रीफिल कर देता है इस एरिया के अंदर। ये देखो, ये गया। साइज छोटा रखो जितना कर सकते हो स्पॉट को कवर करने के लिए। ये लो, ये देख रहे हो स्किन के ऊपर आपके उन स्पॉट्स को रिमूव किया जा रहा है। और अगर आप इसको इस तरह भी कर सकते हो कि आप क्लिक प्लस ड्रैग करके भी कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल कीजिएगा जब क्लिक प्लस ड्रैग कर रहे हैं तो वहां पे कोई एज सच पहले से स्पॉट मौजूद ना हो। ऐसे भी कर सकते हैं। तो बाद का रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं, बाद का अच्छे नहीं मिलते। ये डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन, इमेज टू इमेज वेरी करती है वैल्यू। तो ये आप की स्किन जो फेस की है यहीं से पिक कर रहा है और वहाँ पे आपको अलाउ कर रहा है। बस आपने फिंगर ऑन रखना है, ब्रश का साइज ये आप क्लिक करते जाओ करते जाओ, और फेस के ऊपर जो आपके इसके मार्क्स हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। क्लिक प्लस ड्रैग करने से भी कर सकते हो। ये जो हेयर ऑन स्किन है इसको भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ तक कि ये आइस के नीचे शेड नज़र आ रहा है, इसको भी फिक्स किया जा सकता है। इस टूल से भी कर सकते हैं, बल्कि मैं इसके लिए दूसरा टूल इस्तेमाल करूंगा, इसको रहने दो। इसके नीचे भी टूल्स हैं जिसका नाम है हीलिंग ब्रश टूल। ये स्पॉट को फिक्स करने की अच्छा टूल है। एक हील अप करने का भी टूल होता है। उम्मीद है आपको इसकी बेसिक सेंस आपको डेवलप हो चुकी है। और ये है जी आफ्टर, और बिफोर को देखना है, इस ऊपर वाले इमेज को हाइड कर दो। दिस इज द आफ्टर एंड बिफोर रिजल्ट्स, ठीक है। इस तरह और अब इसको थोड़ा सा टाइम आप इसको करो तो आप इसको और अच्छा किया जा सकता है। स्पॉट को फिक्स करता है, सराउंडिंग के पिक्सल में से पिक करके उसको ठीक कर देता है, जस्ट ऑन सिंगल क्लिक। अच्छा, बाज़ अगर स्टूडेंट कहते हैं सर अगर हम एक इमेज इसके ऊपर नहीं रखते तो क्या होता, उसका भी सोल्यूशन है। ये देखो, आप इस लेयर को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर एक नई लेयर बना लो जिसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये ऊपर आपके पास टूल है, ये इसको ऑन कर दो। ये लिखा हुआ सैंपल क्लोन डाटा फ्रॉम कंपोजिट डाटा, इसको ऑन कर दिया करो। ये ऑफ है, ये ऑन कर दिया करो। ऑन करने से अब आपको क्या होगा स्टूडेंट कि आप जब इस लेयर के ऊपर वर्क करोगे तो ये आपकी इन स्पॉट्स को फिक्स कर रहा है, लेकिन कनेक्टेड है विद अपर लेयर, ठीक है। इसको अगर आप टिक नहीं करोगे ना तो वो कहेगा पिक्सल है ही कोई नहीं। ये नीचे वाली लेयर को पिक करके अपने पास फिक्स करके इस लेयर के ऊपर प्लेस करके और आपके लिए काम करके आपको दे रहा है।
तो इसका मतलब कोई डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। ये ऊपर वाली लेयर पे आप थंबनेल पे देख रहे होगे, कुछ स्पॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसको ऑफ करो, तो ये लेयर ने आपके लिए नीचे वाली लेयर को पिक किया और उस स्पॉट्स को फिक्स करके आपके लिए सेट कर दिया। तो इसका मतलब डुप्लीकेट बनाने की भी जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाती है अगर आप इससे इस्तेमाल कर लो। तो स्पॉट हीलिंग में आपको यूज करना पड़ता है इस टूल को जहां कहीं आप अपने उस ग्राउंड के ऊपर मौजूद स्पॉट्स को फिक्स करना चाह रहे हो। जैसे ये आपको पास एक और इमेज आपको दिख रहा होगा। इस इमेज में कुछ आपको सी के सरफेस के ऊपर ये बॉल नजर आ रहा है, ठीक है। इसका साइज आपने ब्रश का इतना करना है स्पॉट हीलिंग का, जितना ये आपको इमेज में इसमें आपको फिक्सिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे, आपने टूल कौन सा लेना है स्टूडेंट्स? अभी मैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ। और ये आपने यहाँ पे इसके ऊपर अगर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो इस इमेज में पिक्सल में चेंजेस कर देगा, इसी के ऊपर कर देगा। अगर आप चाह रहे हो कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव अप्रोच हो कि अगर ख़राब हो जाए तो रिकवरी पॉसिबल हो सके, तो या तो नई लेयर बना लो या इसकी डुप्लीकेट कर लो। ये देखो, ये क्या, कभी था ही नहीं जैसे। ये देखो, तो इस तरह के स्पॉट्स फिक्स करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इसका बिग फ्रेम में भी काम कर सकते हो, लेकिन बाद का रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो इसलिए बेटर है आप अलग टूल्स के ऊपर चले जाओ, जो अभी मैं करवाने लगा हूँ। लेट्स सी। ये लो, देख रहे हो, आपके सरफेस के ऊपर मौजूद जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो खत्म हो चुके। इसका मतलब ये जैसे एक और प्रैक्टिस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके पास बूट्स ऑन द सरफेस मौजूद, ठीक है। और अगर आप इसको अलाउ करते हो या इसको आप वैनिश करना चाह रहे हो स्क्रीन से, फिक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट आज का लेसन, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि करंट जो इमेज है कैनवस के ऊपर मौजूद, इसके पिक्सल्स को अगर आप वर्कआउट करके इसको ठीक करना चाहो तो कैसे किया जा सकता है। ये बूट्स ऑन द ग्राउंड है, अगर आप इसको भी रिमूव करना चाहो कर सकते हो। ये देखो, थोड़ा वाइट कर देते हैं इसको, देखते हैं क्या करता है। और अगर आप चाह रहे हो कि रिजल्ट में गड़बड़ हो जाए तो आप ओरिजिनल इमेज इंटैक्ट रहे तो इसको या न्यू लेयर पे कर लो परफॉर्म, और यहाँ इसके ऊपर आप साइज ब्रश का इतना ले लें। ये वर्क करेगा पिक्सल्स पे, और इस तरह आपकी करंट फ्रेम में वो आपका इमेज में से वो देखो बिल्कुल गायब हो गया, जैसे कभी इमेज में था ही नहीं। तो इस तरह की रिकवरीज या इस तरह की फिक्सिंग रीटचिंग करनी हो करंट फ्रेम में, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन बाद का रिजल्ट अच्छे नहीं आते, तो आप उसको आप एक नई लेयर पे किया करें, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपको काम करके दिखा रहा हूँ, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल में एक एक्स्ट्रा आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है कि आपने यहाँ पे जिस तरह ब्रश पेंट नहीं करता, ये वैसे ही पेंट होगा, लेकिन पेंट को जो लोड करना है जिस चीज़ को आप इसके अंदर, उसमें आपको बताना पड़ता है सोर्स। सोर्स सोर्स को टारगेट करना है, और ये आपका पिक करना है। अगर आप यहाँ पे कोई पेंट करना चाह रहे हो, इसमें पिक्सल के अंदर ये पैटर्न मौजूद है, ये पेंट करना चाह रहे हो, अभी फिलहाल मैं ये नहीं कर रहा, मैं सोर्स पिक करना चाह रहा हूँ। सोर्स पिक करना चाह रहा हूँ फ्रॉम माय इमेज। और अच्छा, सोर्स पिक करने के लिए ब्रश का साइज जो भी करना है आप कर लो। सोर्स पिक करने के लिए स्टूडेंट्स आपने ऑल्ट प्रेस करना है, ये इसके लिए याद रखिएगा, तो भूल ना जाइएगा। हीलिंग ब्रश टूल में स्पॉट हीलिंग की बात नहीं कर रहा, हीलिंग ब्रश टूल में आपने जिस स्पॉट को पिक करना है, अब मजे की बात है, ये स्पॉट अगर आपने कोई ग्रास लेके आनी है, किसी और इमेज से लानी है, वो भी लेके आ सकते हो। अभी मैं किसी और इमेज की बात नहीं कर रहा, मैं अभी करंट फ्रेम में इस इमेज के इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। आप इसको एक काम करो, साइज अगर आप बड़ा करना चाहो, अगेन ब्रैकेट्स,
आपने, आपको ये एरिया अच्छा लग रहा है जो आप यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो, तो ऑल्ट के साथ आपने पिक करना है। ये देखो इसने पिक कर लिया है। अब यहाँ पे आ जाओ और पेंट करना शुरू करो। ऊपर देखो छोटा सा प्लस, स्टूडेंट्स गौर कीजिए, ऊपर छोटा सा प्लस की मूवमेंट आपकी इस को पेंट कर रही है, इस पार्ट ऑफ द इमेज को। प्लस की मूवमेंट पे ख्याल रखिएगा। मिसाल के तौर पे अब आप इसको पेंट करना चाह रहे हो, किस एरिया को पेंट करना चाह रहे हो, मिसाल के तौर पे आप इस एरिया को पिक करना चाह रहे हो, ऑल्ट के साथ इसको पहले क्लिक कर लीजिएगा ऐसे और पेंट कर दें इसको। प्लस देखिएगा ऊपर, ये प्लस वाली लोकेशन को यहाँ पे पेंट कर रहा है, फिल कर रहा है, देख रहे हो। इसका मतलब है कभी भी आप किसी भी हिस्से को पेंट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है, ये वाला, इसको पिक कर लो सोर्स को और यहाँ पे आके पेंट कर दो। ये देखो आप कहते हो यार ये वाला एरिया अच्छा लग रहा है, इसको पिक कर लो, यहाँ पे आके पेंट कर दो। एक और एग्जांपल देखो, ये आपका एक इमेज जिसमें ये काओ ऑन ए फील्ड। अच्छा मजे की बात देखो, स्टिल अभी इस तक इसने उसी को पिक किया हुआ है जो लास्ट टाइम आपने ऑल्ट के साथ टारगेट को, सोर्स को लिया था। अब आपने नई लेनी है, नई टारगेट लेने तो ऑल्ट प्रेस कर दो। ब्रश का साइज जरा छोटा कर लो, पहले बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पे ये आपको काउ नजर आ रही होगी फील्ड में मूव करती हुई, आपको ये इमेज चाहिए, इस फ्रेम में से ये इमेज चाहिए। थोड़ा साइज देख लो मुनासिब सा, ब्रैकेट के साथ इसको कर लीजिएगा, ऑल्ट प्रेस कीजिएगा, इसको पिक कर लिया। ठीक है, पिक करने के बाद यहाँ आ जाओ, ये देखो पेंट कर दूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी आप अपने सोर्स को पिक करना चाह रहे हो, ब्रश का साइज आप कर लें, और प्रेस कर दें, और यहाँ पे आपने इस पार्ट ऑफ द इमेज को जो कि इस सर्कल में आ रहा है इसको पिक कर लेगा क्लिक करने से। ठीक है, फिर ऑल्ट को आपने रिलीज कर देना और यहाँ पे आके पेंट करना शुरू करना। शेडो के साथ आ गया, देख रहे हो। यहाँ आ जाओ, प्लस पे देखना है, प्लस किधर है, प्लस वाले एरिया को यहाँ पे पेंट कर रहा है, जहां मर्जी करवा लो। ये बोट नजर आ रही है आपको, इसको पिक करना है ऑल्ट के साथ, यहाँ पे पेंट करना है। ये देखो ये यहाँ पे पेंट करना है, ये देखो। या ये आपको ट्री नजर आ रहा है, ऑल्ट के साथ बेस पे मैंने क्लिक कर दिया ऑल्ट के साथ और यहाँ पे आके पेंट शुरू कर दिया। ये देखो और उसमें देखो काऊ का भी प्रेजेंस थी, तो जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, प्लस पे गौर करना, जो प्लस की लोकेशन है वो पेंट हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ फोटोज के अंदर हमें रीटचिंग रिक्वायर्ड थी। एक इवेंट था, उसकी फोटो, या एक फैमिली शूट, उसकी फोटो ये पड़ी हुई है। ठीक है, इन फोटोज में हमें कुछ फिक्सिंग रिक्वायर्ड है। आप एग्जांपल्स इसकी कोई भी ले सकते हो, आपके पास इससे इमेजेस होंगे या आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हुई हैं, या गूगल सर्च कर लीजिएगा तो आपको काफ़ी सारी फ़ोटोज़। ये एक इवेंट है और एक ही टाइम की कुछ मिनट्स का डिफरेंस है, ये फ़ोटोज़ को दो ले ली गई हैं। ठीक है, एक फ़ोटो ये है फैमिली फ़ोटो, एक ये है, ये दो फोटोज़ हैं, दो फोटोज़। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है
ये आपको जो लेडी ऑन लेफ्ट है, इसके इस चिल्ड्रन की करंट जो इमेज में फेस पोजीशन है वो ये है। सेकंड वाले में इस इमेज में थोड़ा सा ये डिस्टर्ब है, ठीक है। तो इसी तरह मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगा, लेडी की आइज इस फोटो में देखो और लेडी की आइज इस फोटो में देखो, इस तरह की फिक्सिंग रिक्वायर्ड है। या फोटो में अगर आप इधर मूव करो, ये फोटो में ये डिस्टर्ब है चिल्ड्रन का फेस, ठीक है, जबकि दूसरे फोटो में ये बड़ा अच्छा था। अब आपने इसको किस तरह मैनेज करना है? इसका आसान ट्रिक ये होती है स्टूडेंट, आपको स्टार्टिंग डेज में मैंने अरेंजमेंट करवाई थी, विंडो में अरेंज, इसे वर्टिकल अरेंज कर लो, दोनों साइड बाय साइड फ्रेम आ गए, ठीक है। और जिस फोटो में आपने चेंजेस करनी है वहां क्लिक करो और उसका फेस, मिसाल के तौर पे ये, इसको मैंने सामने ले आया, ये आ गया। इसी तरह दूसरी फोटो में जाओ, ये इसका फेस सामने ले आया, ठीक है। साइज वाइज देख लेना एक जैसा ही हो, ताकि आप उस फ्रेम में अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करो। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जो आपका फोटो, जो आपका जहाँ पे इस फोटो में इस फ्रेम को, जो कि करेक्ट फ्रेम है, इसको पिक करना है। अगेन याद रखिएगा, ये आपका टूल है हीलिंग ब्रश। हीलिंग ब्रश से आपने इस फेस के ऊपर आना है, इसका सर्कल जितना आपने साइज करना है कर लो, ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक कर दो। ये नोज के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे नोज के ऊपर ही मैंने क्लिक किया और ये फेस को यहाँ पे फिट करने लगा हूँ। और इसको अच्छा किया जा सकता है इसी तरह, इधर फ्रेम में आ जाओ, ये देखो ये लोडेड है, क्लिक ना कर देना गलती से, मूव मूव टूल पे क्लिक करके इसे ऐसे कर लो, स्पेस बार से इसको ज़रा सेट कर लो, मूव करके सामने ले आओ। अब देखते हैं और फोटो में क्या चेंजेस करनी है। मिसाल के तौर पे ये वाला फोटो, ये वाला सेगमेंट, इधर आ जाओ दूसरे में, इधर भी क्लिक करके स्पेस बार से इसको भी एडजस्ट कर लो, फेस को सामने ले आओ, ठीक है। और अब आपने जिस फेस को पिक करना है उस पर क्लिक करो और टूल का नाम हीलिंग ब्रश, और यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करके इस फेस को पिक कर लो, पूरे को ही कर लेते हैं, ठीक है, ऑल्ट के साथ। और यहाँ आ जाओ, क्लिक करो और इसको यहाँ पे इसके ऊपर पेंट कर दो। यहाँ ये लेडीज की आई हैं, ये थोड़ी डाउन है, इधर लेडीज की आईज ओके हैं, ठीक है। तो जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पेंट कर दो। सिर्फ आइज को टारगेट करना था वो भी कर सकते हो, मैंने पूरे फेस को ही टारगेट कर दिया, ठीक है। इस तरह ये करेक्शंस अगर आपको रिक्वायर्ड हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इसको कर लिया करो। ये एक अच्छा टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप हीलिंग ब्रश टूल को आप यूज़ करते हुए हील अप कर सकते हो अपने उस पार्ट को जो करना चाहो। जैसे ये एक और एग्जांपल आप देख रहे होगे कि ये, जैसे ये फेस था, ये पर्सन का फेस है, ठीक है। बाकी मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखिएगा, ये पर्सन के फेस में स्किन के ऊपर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आप इसमें हीलिंग ब्रश टूल से इसको ये कर सकते हो। आपने वो एरिया स्किन का ऑल्ट के साथ पहले साइज वाइज कर लो, ऑल्ट के साथ इसको सोर्स को पिक कर लो और यहाँ पेंट कर दो, दोबारा से ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, पेंट कर दो। ये आपको यहाँ पे काफ़ी रिंकल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपने जस्ट ऑल्ट के साथ स्किन, अच्छा ये ज़रूरी नहीं कि इसकी स्किन को इसकी स्किन के साथ ही रिप्लेस करें, कोई साइड में एक और फोटो लोड कर लो, उसका स्किन टोन कलर मैच अगर होता है तो उसको यहाँ पे पेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। बस ये याद रखना कि ये मूवमेंट हो रही है, ऑल्ट के साथ इसको नए सिरे से आप हर दफ़ा देख लिया करो, ताकि प्रॉब्लम ना हो, बजाय कुछ अच्छा होने के ख़राब ना हो जाए।
बिफोर आफ्टर मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन माशाल्लाह अब आपको समझ आ गई होगी करना क्या है। ऑल्ट के साथ आपने बस वो एरिया, जिस एरिया को आप यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो, ध्यान से करना। तो बाद अगर ऐसे फोटोशूट्स होते हैं जिसमें आपको स्किन को फिक्स करना पड़ सकता है, तो ये बड़े अच्छे तरीके से, कमाल तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। जस्ट यू नीड टू कंसंट्रेट। बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये ज़रूरी नहीं स्किन आपने यहीं से पिक करनी है, आप किसी और फोटो से भी इसको लेके आ सकते हो। समझ आ गई है? इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस। बस फेस का वो पार्ट या स्किन का वो पार्ट जो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके, मैच करके, उसके अकॉर्डिंगली इसको आप पेंट कर देना। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक आपने इसमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको ठीक किया जा सकता है, फिक्स किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ए हीलिंग ब्रश टूल। और अगली जो 3 ऑप्शंस हैं, मैं आपको उसके बारे में बता के इंशाल्लाह फिर हम क्लोज करने वाले हैं। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जो मैं आपको आते ही मंडे को इंशाल्लाह क्लोन स्टैम्प टूल आपको करवा दूंगा ख़त्म। ठीक है, हिस्ट्री है ये आपको बता दूंगा, और कुछ और छोटे छोटे आपके टूल्स हैं, फिल्टर्स हैं, ये थोड़े से आपको बताने हैं। और एडजस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा मैंने मज़ीद आपको बताना है। तो इंशाल्लाह आने वाले 3 रोज़ में ये काम कर लेंगे, लेकिन अभी जाने से पहले इसको फिनिश करते हैं। पैच टूल का काम क्या होता है? पैच टूल का काम होता है पैच लगाना। अगर आप गौर करो, आप पैच टूल इसके ऊपर भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पैच पे क्लिक करते ही आपने इसमें बताना है कि पैचिंग जो करनी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको ये वाला पैच रिमूव करना है और प्लेस करना है ओवर सम वेयर। ठीक है, तो यहाँ एक और फोटो ले लेते हैं। वेरी इजी टूल है जी ये पैच टूल। अगर आपको पहले 2 समझ आ गए हैं तो ये भी इजी आपके लिए है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने जस्ट यहाँ पे बताना ये है कि कंटेंट अवेयर यूज़ करना है या नॉर्मल। कंटेंट अवेयर जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था। अच्छा, ये कर सकते हो। जिसके साथ आपने उसको रिप्लेस करना है वो एरिया आप मेंशन कर दो, बस इतनी सी बात है। अंडू करता हूँ, दोबारा से देखो। कंट्रोल डी ख़त्म करने के लिए। ये आपको कुछ बोर्ड्स नज़र आ रही होंगी, इस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास डॉटेड लाइन नज़र आ रही होगी। और ये देखो साथ में आपको पूछ रहा है किस साइड से पिक करना है, किस साइड पे इसको लेके जाना है, रिप्लेसमेंट इसका कंटेंट या इसके पिक्सल किस पिक्सल्स के साथ रिप्लेस करना है। स्काई के साथ कर दूं, ये स्काई के साथ रिप्लेस हो गया। ये फैन वाले पार्ट से कर दूं, ये फैन वाले पार्ट।
बोट वाले की जगह बोट लगा दूं, या यहाँ पे आपने जस्ट सी का पार्ट शो करना है, ये लो, और ये देखो पैच लग गया। कंट्रोल डी से इसको खत्म कर दो। ये कॉर्नर के ऊपर एक आपके पास सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ नजर आ रहा है, ये आपको नहीं चाहिए। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव किया, और वो लोकेशन जो आपको सूट करती है, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, जो दिल करता है, और इस पे जाके आपने माउस को रिलीज कर देना है। और ये रिलीज करते ही आप को देखोगे कि ये फ्रेम में से वो पार्ट गायब हो गया। कंट्रोल डी से आप इसको जो है वो डिसलेक्ट कर लो। तो इसका मतलब है कभी कोई भी पार्ट, मिसाल के तौर पे ये चाहिए आपको, इसको ख़त्म करना आप चाह रहे हो, सिलेक्ट किया और ये लो, कंट्रोल डी। मिसाल के तौर पे ये आपको काफ़ी सारे यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज नज़र आ रही हैं। तो ये आपने फ़ैन, इनको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अभी थोड़ी देर में ये यहाँ से ख़त्म होने वाली हैं। अब इसको मूव करके इस पैच के साथ रिप्लेस कर दो, कंट्रोल डी उसके बाद कर दो। बस इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल करना है कि वो जो पैच आ रहा है वो आपके इमेज को, ये आई थिंक इट्स ओके ना, इसमें वो पैच में ना कुछ, क्योंकि नीचे है आपका एरिया, कंट्रोल डी करते हैं तो इसको ज़रा आपने एहतियात से, बहुत ज़्यादा बिग एरिया होता है ना तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। तो आप यहाँ से इसको मूव करके विद दिस आप ये काम कर सकते हो, ये इजी वे है। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इमेज आपको जिसमें ये बूट्स ऑन द ग्राउंड थे, तो इसको भी पैच के साथ आप रिकवर कर सकते हो ना। आप जस्ट इसको, इस एरिया को सिलेक्ट करो ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद इसको मूव करके इसके साथ रिप्लेस कर दो, वेरी इजी। और फिर कंट्रोल डी कर दो। इसी तरह इसको भी करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये पैच वर्क, कंट्रोल डी। तो ये पैच टूल हो गया। फिर आपके पास सेकंड लास्ट टूल होता है कंटेंट अवेयर मूव। ये क्या करता है, बाज़ वक़्त आपके पास ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें आपको मूव करना रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। करंट इमेज में से कैनवस पे मौजूद जो पिक्सल मौजूद हैं इमेज के, उसको उस लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे लेके जाना ज़रूरत पड़ती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम प्रीवियस वन में आपको वो जो सिलेक्शन करते हो उसको रिप्लेस कर देता है विद ए न्यू वन। ये जो नेक्स्ट है ना कंटेंट अवेयर, इसमें जो आपका सिलेक्शन में होगा ना, उसको पिक करेगा बाकायदा, और उसको वहां पे ले जाएगा जहां पे आप कहोगे। मिसाल के तौर पे ये इमेज है, ये इमेज है, इस इमेज में प्रॉब्लम ये है, या मुझे क्या रिक्वायर्ड है कि ये बोट यहाँ पे जो दिख रही है, ये बोट आपने यहाँ से उठा के इधर रखनी है, ठीक है, या इधर भी रखनी है और इधर भी लेके आनी है। ये दो दो ऑप्शंस हैं, मूव करना है या एक्सटेंड करना है। अगर आपने मूव कहोगे तो यहाँ से ख़त्म होके नई जगह पे चला जाएगा, एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पे भी रहेगा और नई जगह पे भी चला जाएगा। ये कर लो, ये लो, जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट फर्स्ट, देन और मिसाल के तौर पे आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन हैंडल भी हैं, आप इसको साइज वाइज छोटा भी कर सकते हो ऐसे। प्लस अगर आप इसको रोटेट करना चाहो, थोड़ा सा रोटेट करके भी दिखा सकते हो। यही दिखाना है या इसको यहाँ दिखाना है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। आपने आफ्टर फ्यू मोमेंट्स ये बोट यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। एनिमेशन भी बना सकते हो, ठीक है, एनिमेशन में भी दिखा सकते हो। एनिमेशन में इसी तरह फ्रेम बनते जाएंगे, ये बोर्ड यहाँ से घूमती 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 ये इधर आ जाए, ठीक है। तो एनिमेटेड भी हो सकता है ये, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ जो एनिमेशन भी अगर आप बनाते हो ना, उसमें भी ये टूल आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब आप इसको टिक करो, चूंकि आपने एक्सटेंड किया था स्टूडेंट्स, तो आपकी ओरिजिनल लोकेशन इंटैक्ट है, ठीक है। कंट्रोल डी करो, डी सेलेक्ट करो, तो ये बोट यहाँ से मूव होकर यहाँ चली गई, यहाँ से मूव होकर यहाँ चली गई, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है, और करने के बाद इसको आप मूव करके यहाँ ले जाओ,
साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो और टिक कर दो, ये लो। तो ये सारे के सारे जो आपको आज बताए गए हैं टूल्स, मकसद एक ही है कि आप अपने इमेज के अंदर फिक्सिंग करनी हो, रीटचिंग करनी हो, इस तरह का काम जब भी रिक्वायर्ड हो, इन टूल्स को आप यूज कर सकते हो। लास्ट टूल ये ऐसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके ऐसे फोटोज में जहाँ पे आपको आईज खास तौर पे, जो कि आपको पता है लाइट के फ्लैश होने से रिफ्लेक्ट करती है, जब लाइट तो रेड स्पॉट्स पास को इमेज में उसकी प्रेजेंस नजर आती है। तो ये इसको ख़त्म करने के लिए एक सिंपल सा टूल है, उन स्पॉट्स को ख़त्म करने के लिए, इसीलिए इसे बोलते हैं रेड आई टूल। और रेड आई टूल में आपने जैसे उसका प्यूपल साइज देना है कि कितना बड़ा रिमूव रिक्वायर्ड है, डार्कनेस कितनी चाहिए, ये ज़्यादा कम करके देख लेना, बाई डिफॉल्ट 50-50 होती है। तो ये आप यहाँ पे चले जाओ इस इमेज के अंदर, और इस इमेज में जहाँ पे आपको इसको फिक्सिंग करनी है, जैसे ये स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं, कितना डार्क रखना है, ये सारी ऑप्शन ऊपर आपको मौजूद हैं, यहाँ से आप करके इसको क्लिक कर दो बस। इन स्पॉट्स को फिक्स करने के लिए रेड आई खास तौर पे उनको एक अच्छा अटेम्प्ट करता है, और जहाँ पे रेड स्पॉट्स होते हैं उनको रिप्लेस कर देता है। कितना डार्क करना है, कितना उसमें आपने साइज करना है, ये ऊपर ऑप्शंस हैं, यहाँ से इसको अटेम्प्ट करके आप इसको देख सकते हो। तो ये सिंपल सा टूल और ये इसका इस्तेमाल ये होता है, ठीक है। और अगर इन टूल्स की तरफ जाना चाह रहे हो, क्लोनिंग करना चाह रहे हो, क्रोन स्टैम्प टूल आपके पास मौजूद होता है। ये वैसे तो इसी के साथ कनेक्टेड टूल्स हैं, इसमें भी इसका काम यही होता है कि आप अगर चाहो तो आप अपना करंट जो आपका एरिया है, आपका पिक्सल एरिया है या कैनवस एरिया है, उसको आप क्लोन्स बना सकते हो, मोर देन वन कॉपीज उसकी बना सकते हो। लेकिन ये क्लोन सोर्स आपको ऑन करनी पड़ेंगी, ये 5 होती हैं स्टूडेंट्स, ये है जी क्लोन सोर्सेस, ये ऑन कर लिया करो। अब ये क्लोन सोर्सेज आप 5 पिक कर सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले याद है मैंने ऑल्ट के साथ क्लिक कर रहा था स्पॉट हीलिंग, इसी की फर्दर समझ लो नेक्स्ट लेवल है, एडवांस, ठीक है। इसमें हीलिंग ब्रश टूल में आपको पता है ऑल्ट के साथ क्लिक करने से वो क्या करता था, उस फ्रेम को जो सर्कल में आ रहा होता था पिक कर लेता था, और जहां पेंट करते थे पेंट कर देता था। जब नया कुछ करते थे पिक, तो नए उसमें लोड हो जाता था, वो पेंट होना शुरू हो जाता था। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा एडवांस है, इसी तरह का। जैसे ये देखो, ये पिक किया इसने बैरिस को और ये पेंट कर दिया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को पिक करके पेंट कर सकते हो, पेंट विद पिक्सल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द इमेज। तो ये आपको, लेकिन इसके लिए जो अच्छी चीज है और जो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो क्लोन सोर्स है। तो क्लोन सोर्स को आप ओपन कर लिया करो, ठीक है। क्लोन सोर्स ओपन करते ही आपके पास ये 5 बटन्स आ गए, और इसमें कितनी विड्थ और हाइट रखनी है, कितना रोटेट करना है, ठीक है। और आप ये करने के लिए, ये इमेजेस हैं, यहाँ चले जाते हैं, ये क्लोन्स बनाने के लिए है, जितने भी आपने क्लोन्स बनाने हैं आप बना सकते हो। मैं चाह रहा था ये, क्योंकि उसी के साथ मिलती जुलती ऑप्शन है और थोड़ी सी एडवांस है, हीलिंग ब्रश टूल के साथ मिलती जुलती है, तो एक इसको आप यूज़ करके अपना काम कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेजेस पड़े हुए हैं लाइक दिस, ये इमेजेस हैं। ये इमेज मैंने लोड कर दिए हैं। अब आप कोई ऐसा फ्रेम रेडी करना चाह रहे हो जिसमें इन इमेजेस को आप प्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसकी आसान सी ट्रिक ये हो सकती है, आप नया डॉक्यूमेंट बना लेते हैं और इन इमेजेस को हम कैप्चर कर लेते हैं। अब ये इमेज ऊपर आपको नाम दिख रहा है, आयुष गौप रावत करके कोई नाम लिखा हुआ है। आप क्लोन सोर्स में चले जाओ, क्लोन सोर्स में जाके ये टारगेट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, मतलब इसको, ये मैंने
ये फ्रेम को यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दिया। जैसे मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करूंगा, देख रहे हो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, इस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप इसका साइज बिग करके इतना ही लेना चाह रहे हो, फेस लेना चाह रहे हो इसका, तो फेस को मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ये फेस वाला एरिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर देता हूँ। पहले इधर जाके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ, पहले इसको बटन को क्लिक कर देना, फिर यहाँ पे आप ऑल्ट के साथ क्लिक। ये देखो, ये पहला क्लोन आ गया, ये देख रहे हो, ये पहला क्लोन इसने पिक कर लिया। अब दूसरा कर लो, मिसाल के तौर पे ये देख रहे हो, पिछले वाला इसने पिक करके यहाँ पे इसके फ्रेम में यहाँ पे इसको लोड करना चाहो कर सकते हो, ऐसे भी किया जा सकता है। लेकिन अभी मैं सेकंड फ्रेम को पिक करने लगा हूँ क्लोन में, ये है सेकंड। यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये लो जी, ये भी पिक होके यहाँ पे आ गया, चेक कर लो क्लोन में। पहला ये है फाइल कंटेंट, दूसरा ये है, और तीसरे में आ जाओ, और तीसरा आपने यहां से पिक करना है मिसाल के तौर पे। ऑल के साथ क्लिक कर देते हैं, लेकिन इसको पहले सामने देखो, ये ऑन है ना, इसमें कुछ नहीं ना लोडेड, ये देखो, ऑल के साथ क्लिक कर दो, ये लो। अब आप इसको कहाँ पे किसको पेंट करना चाह रहे हो, ये देखो, यहाँ पे आपका वो इमेज है, इसको यहाँ पे पेंट करना चाह रहे हो जो आपने थर्ड पिक किया था, ये लो यहीं पे ले लेते हैं। यहाँ पे आप किसी और इमेज को लेके आना चाह रहे हो, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से आपने उस पर क्लिक कर देना, ये सेकंड वाला, ये देखो यहाँ आ गया। और जो उससे पहले वाला था, फर्स्ट वाला, वो ये था। कितनी खूबसूरती से आपने करंट फ्रेम में या किसी में भी यहाँ कर लो, ये देखो। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने यहाँ पे क्लोन में जाके पहले तो बताना है क्या रिक्वायर्ड है आपको, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, ठीक है। जो रिक्वायर्ड है आप यहाँ पे क्लिक कर दो, ये देखो ये आ रहा है। अगर आप इसको फ्लिप करना चाहो स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टली, ये इस तरह आ रहा है ना, फ्लिप करना चाहो यहाँ से कर लेना, ये देखो, इधर आपने ये लगाना है, पेंट करना है, कर दिया। इस तरफ आपने दूसरा करना है, अच्छा कोई मसला नहीं, क्लिप को ऑफ कर दो, ये लो। जस्ट यू नीड टू क्लिक, ये लो। इसकी बजाय आपको थर्ड फ्रेम चाहिए था, ये वाला, ये पेंट कर लो। इसका मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड हो उसको क्लिक करके आप अपने उस करंट फ्रेम में जहाँ पे इस्तेमाल करना चाहो, ये देखो, ये ये वाला क्लोन वन है, टू को ले लो, ये टू है, थ्री को ले लो, ये थ्री है, ठीक है। क्योंकि उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया ना, वो इसलिए डबल आ रहा है, ठीक है। वो गलती से मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर दिया, तो उसी को, उस पार्ट को अब उसने कैप्चर कर लिया। अंडू कर देते हैं इसको जरा, ये लो, अब चेक करो, पहला ये लोडेड है, दूसरे में ये लोडेड है, तीसरे में ये लोडेड है, ठीक है। तो जो जहां पे आपको रिक्वायर्ड है उसको प्लेस कर सकते हो, न्यू डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, ये लो, ये लो। तो बाद का ये क्लोन्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, और ये अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट में भी जाओगे तो न्यू डॉक्यूमेंट में भी इसी तरह रिस्पॉन्स करेगा, देख रहे हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। जो भी आप इसमें लोड करोगे वो यहाँ पे आ सकता है। अगर आप चौथा चाहिए, यहाँ पे चौथे में कुछ नहीं है, चौथे में एक और फाइल को ओपन कर लेते हैं, उसमें कोई और फ्रेम लोड कर लेते हैं लाइक दिस। तो इसमें मैक्सिमम गुंजाइश कितनी है स्टूडेंट्स?
वो मैंने आपको बता दिया। बस एक का ख्याल करना चीज़ का स्टूडेंट्स, वो ये कि आपने ना जो आपके क्लोन्स में फाइल्स लोड हैं, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, इनको बंद नहीं कर देना, क्रॉस नहीं कर देना। अगर क्रॉस कर दिए ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो आपने करंट प्रोजेक्ट के अंदर इन इमेजेस को आपने क्लोन्स इस्तेमाल करने हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते वक्त, इसको आपने ओपन ही रखना है, क्लोज ना कर देना। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक और पिक करता हूँ, तो मैक्सिमम कितनी गुंजाइश है स्टूडेंट? 5 की। ठीक है, यहाँ से आपने इस ऑब्जेक्ट को ऑल्ट के साथ टारगेट कर लिया। लें जी, अब आप इसको अगर चाहो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो। तो कभी इस तरह की एल्बम बनानी पड़ जाए तो एक अच्छा भी है ये काम करने का। ये देख रहे हो कितना खूबसूरती से आपने क्लोन्स को अटेम्प्ट किया और इसको यहाँ पे लेके आ गए। तो क्लोन में इसको कभी कोई क्लोन आपको रिवर्स भी चाहिए वो भी कर सकते हैं, वो फ्लिप होता है, तो फ्लिप यहाँ से कर लो आप। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, वर्टिकल फ्लिप करना है, ये भी कर सकते हो। जहाँ पे जो पेंट करना है वो पेंट कर दो। जस्ट यू नीड टू क्लिक फर्स्ट देन फ्लिप। और ये तब तक जब तक आपने इनको लोड किया हुआ है। इस तरह आप अपना टाइटल्स बनाओ, अपने फ्रेम्स के अंदर इमेजेस को प्लेस करो, खूबसूरत सा डिज़ाइन कैनवस के ऊपर बना के आप रख सकते हो। उम्मीद है आपको आज तक की ये समझ आ गई होगी। और जाने से पहले लास्ट पॉइंट जो मैं आपको क्लियर कर दूं, पैटर्न स्टैम्प टूल भी होता है। पैटर्न आपको मैंने बनाने सिखा दिए। ठीक है, बाद का आपको पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करने पड़ सकते हैं, तो पैटर्न आपको अवेलेबल हैं। ये इनमें से कोई भी पैटर्न जो डाउनलोड किया है वो भी ले सकते हो, और जो आपने खुद से बनाए हैं वो भी ले सकते हो। तो पैटर्न आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, और अगर कभी आपको ज़रूरत पड़े तो पैटर्न्स को भी आप यहाँ पे पेंट कर सकते हो लाइक दिस। और कोई चाहिए, ये पैटर्न आप यहाँ से सेट कर दो। इस तरह आप अपने फ्रेम्स को विद पैटर्न्स भी यहाँ पे प्लेसमेंट की जा सकती है। ठीक है, तो ये पैटर्न अगर आप बनाना चाहो वो भी मैंने आपको दिखा दिया, डाउनलोड करना भी सिखा दिया, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट टू रेस लेक्चर। इंशाल्लाह